अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। मैं आपका भाई उमैर सईद आज फिर एक नए व्लॉग के अंदर आपके सामने पेश खिदमत हूँ। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो आपने थंबनेल के अंदर तो देख लिया होगा कि वो कौन सी पॉपुलर जॉब्स हैं या वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं पार्ट टाइम जिनको स्टूडेंट्स को करना चाहिए और किस तरीके से जो है वो एक्वायर की जा सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और देखें यार, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से यहाँ पर आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो मैं ख़ुद भी यहाँ पे रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यार उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता। तो बस वो आते हैं, तो यहाँ पे बस जो भी उनको चीज़ मिलती है और जो भी उनको कोई कहता है वो उसी के कहने के ऊपर चल पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जा सके और किस तरीके से जो है ऐसी जॉब्स हम ढूँढें और वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनके करने से जो है वो एक तो एफ़र्ट भी और हार्ड वर्किंग भी कम होगी और उसके अंदर अच्छी अर्निंग भी हमें हो सकेगी। तो वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं, तो इससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोगों का जो है वो भला भी हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा वो है वेयर हाउस की जॉब। देखिए, वैसे तो यहाँ पे यूके के अंदर वेयरहाउस की जॉब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल है और वाइडली हर सिटी के अंदर अवेलेबल है। और स्पेशली जो पॉपुलर जॉब यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक तो अमेज़न है, इसके अलावा जो है डीएचएल है, ओकाडो है, इसके अलावा और बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे आप जो है वो जॉब्स कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वेजेस भी अच्छे मिलते हैं। इस वक्त जो मिनिमम वेज रेट है वो 9.50 का होने जा रहा है अप्रैल के महीने से। तो पहले 8.91 था, तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 9.50। तो इंशाल्लाह ये है कि ये रेट जो है वो आपको आने वाले वक्तों से मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। और दूसरा ये कि यार देखें, वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि यार देखें, आप जो जब भी वेयर हाउस की जॉब को अप्लाई करें ना, तो उसके अंदर कोशिश ये करें कि वेयर हाउस पिक एंड पैक की जॉब जो है उसको जो है ना आप उसके लिए अप्लाई करें, इसलिए कि इसके अंदर जो है ना वो वेट लिफ्टिंग जो है वो कम होती है और छोटे छोटे से पार्सल्स होते हैं, वो भी जो है वो लिफ्टर्स के ज़रिए से आप लोगों को मूव करने होते हैं और उनको जो कैरी करना होता है तो इतना ज़्यादा वो भारी भी नहीं होते, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता। वरना दूसरी जो जॉब्स होती हैं वेयर हाउस ऑपरेटिव की, तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, तो वो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप लोगों को अभी से मैं बता रहा हूँ कि वेयर हाउस की जब भी जॉब आप अप्लाई करें या जो भी जॉब करें, तो उसके अंदर वेयर हाउस पिक एंड पैक, यहाँ बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, इसके अलावा जिनके नाम नहीं लिए वो भी हैं। तो स्क्रीन पे जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इनकी जॉब्स हैं और क्या इनके वेज रेट हैं, वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखें, इसके अंदर मिनिमम 9.50 तो होता है, लेकिन इसमें 15 पाउंड 16 पाउंड तक की भी जो है ना वो सैलरीज होती हैं पर आवर की, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। फिर साथ साथ जो है इसके अंदर आपको पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाता है, तो जिसकी वजह से आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं वो भी बच जाते हैं। और इसमें ये होता है कि 10-10 घंटे की ये शिफ्टें देते हैं, तो 20 आवर्स आप अपने 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके दिन भी सेव होते हैं, वेजेस भी आपको टाइम भी मिलती हैं, वीकली बेसिस पे या 15 डे की बेसिस के ऊपर ये वेजेस दे देते हैं और इसमें एफ़र्ट्स भी आपको कम करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो वेयर हाउस की जॉब को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जो लोग वेयर हाउस की जॉब्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंडीड पे आप जाके इसको सर्च करें वेयर हाउस जॉब। ख़ास तौर पे अगर आप इस अमेज़न के अंदर करना चाहें या डीएचएल के अंदर करना चाहें तो उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। तो आपको जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आपके नियर अबाउट में मिल जाएँगी। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं आप लोगों को इसके अंदर बताना चाहूँ कि इसके अंदर देखिए करियर प्रोग्रेशन भी है। अगर आप
इन वेयर हाउस के अंदर जॉब्स करते हैं ना, और कंटिन्यूसली आपने 6 मंथ तक इनके अंदर जॉब करी, प्रोफेशनल पीरियड अपना पूरा किया, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की तरफ भी अपने आप को स्विच कर सकते हैं, एज़ पर योर एक्सपीरियंस, एज़ पर योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो अमेज़ोन के अंदर एज अ वेयर हाउस ऑपरेटिव इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की तरफ भी आ गए, और फिर आगे चल के उनको जो है वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप के मामला भी हुए। तो ये वेयर हाउस ऑपरेटिव की जॉब जो है वो लाजमी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 5 पे जो जॉब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है हॉस्पिटैलिटी की जॉब ना। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं यहाँ यूके के अंदर, और इसके अंदर मुख्तलिफ रोल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। रोल्स क्या क्या हैं, जिसके अंदर आप जो है वो शेफ़ भी हैं, इनको रिक्वायर्ड है, इस तरीके से जो है वो उनको जो इंडोर स्टाफ है वो भी रिक्वायर्ड है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो जॉब्स होती हैं यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ इसके अंदर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर भी एक अच्छी करियर प्रोग्रेशन है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट के साथ, अच्छे किसी होटल के साथ आप लोग शुरू करते हैं, तो आपको वेजेस भी अच्छी मिलती हैं। मिनिमम जो मिनिमम वेज रेट है 9.5 का, 50 का, वो तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये है कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप गेन करते जाएंगे, तो वो इंक्रीज़ भी होता जाएगा। और स्पेशली वो लोग जो कि शेफ़ हैं, या जिनको कुकिंग का अच्छा वो एक्सपीरियंस है, तो वो इस प्रोफ़ेशन के अंदर बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ यूके के अंदर जो है वो जो होटल्स हैं, इन ये बहुत ज़्यादा है ना, और इतना स्टाफ इनके पास नहीं है। स्पेशली जब से जो ब्रेक्सिट हुआ है, काफ़ी यूरोपियंस यहाँ पे काम करते थे, तो अब वो चले गए हैं। तो अब यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है, जो कि एशियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको फिल अप कर भी रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो लोग कुकिंग के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, या शौक़ रखते हैं, और या हॉस्पिटैलिटी के अंदर उनका कोई एक्सपीरियंस है, तो वो इस प्रोफ़ेशन के अंदर आ सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं या यूके के अंदर साल 2 साल का वाइल स्टडीज़, तो होपफुली कि आप लोग जो है आगे चल के इसी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो टियर 2 स्पॉन्सर भी ढूँढ सकते हैं। और बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे मैंने देखी हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा सकता हूँ, कि जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जो अच्छे आपको पैसे भी दे रही हैं। और अगर आप देखेंगे, थोड़ा-सा सर्च करेंगे, तो आपको ऐसे एम्प्लॉयर भी मिलेंगे जो कि आपको वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार हैं। और स्पेशली जो शेफ़्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वो जो है वो इस फ़ील्ड के अंदर अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद फिर जो नंबर 4 पे जो जॉब आती है, या जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है स्टोर असिस्टेंट की। ठीक है? तो यहाँ स्टोर सुपर स्टोर्स बेतहाशा हैं। जैसे कि यहाँ पे लिडिल है, यहाँ आज़दा है, इसी तरीके से सेंसबरी है, और आल्डी है, और जो है टेस्को है। इसके अलावा बेपनाह यहाँ पे सुपर स्टोर्स हैं। मोस्टली यहाँ पे सुपर स्टोर्स ही होते हैं, और बहुत यहाँ बिज़ी होते हैं, तो इनको जो है वो अच्छा खासा स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। और मोस्टली ये खुलते ही रहते हैं, हर एरिया के अंदर नए-नए सुपर स्टोर आए दिन खुल रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो भी कैरियर है, और इसके अंदर जो काम होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। या तो क्या नाम है, आप टिल के ऊपर, बिलिंग के ऊपर होते हैं, या फिर शेल्फिंग वगैरह का काम होता है, या बैक डोर पे जो इनका वेयर हाउस है उसको देखना होता है। तो या कस्टमर जो है वो असिस्टेंस होती है, तो जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं स्टोर्स के अंदर उनको गाइड करना। तो ये सारे काम जो है वो इसके अंदर होते हैं, और ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसके अंदर वेजेस जो है वो मिनिमम 9.5 है, और मैक्सिमम फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आप लोग जो है वो इसको आपकी सैलरीज भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं, और इसके अंदर भी आगे जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो बड़े सुपर स्टोर चेन्स हैं, जैसे सेंसबरी है, आल्डी है, लिडिल है, टेस्को है।
यहाँ पे अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको ये लोग जो है वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये काम आप लोग इस काम के अंदर भी जा सकते हैं और इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस इनिशियल स्टेज पे रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद जो अगली जॉब है वो है फूड एंड पार्सल डिलीवरी की। अच्छा, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है ना इस प्रोफेशन के अंदर, और इतनी जॉब्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा अपनी होम कंट्री से। एक तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो डिलीवरीज और पार्सल डिलीवरीज की जो जॉब होती हैं उसके अंदर क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप साइकिल के ज़रिए से जो है वो फूड डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ ई स्कूटर्स होती हैं, उसके ज़रिए से भी जो है वो डिलीवरीज हो रही होती हैं। या फिर कार्स होती हैं जो कि समटाइम कंपनी प्रोवाइडेड होती हैं, समटाइम आपकी अपनी होती हैं, तो वो उसके ज़रिए से भी आप लोग जो है वो डिलीवरीज कर रहे होते हैं। तो तमाम चीज़ों में जो है ना वो ठीक ठाक जॉब्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप लोग जब भी अगर इस प्रोफेशन के अंदर जो लोग काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो चीज़ ज़रूरी है ना वो ये कि यार आप अपनी होम कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ। और दूसरा ये कि यार जो भाई या जो बहनें ड्राइविंग करना नहीं जानती, मैं उनसे रिकमेंड करूँगा या उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग जो है वो ड्राइविंग सीख कर आओ पाक अपनी कंट्री से। चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से ड्राइविंग लाज़मी सीख कर आएँ। इसलिए कि ये वो जॉब है जिसके अंदर आपने कोई हार्ड वर्किंग नहीं करनी। सिंपल अपनी गाड़ी में बैठे रहना है और आपको पार्सल मिलेगा और या बता दिया जाएगा कि यहाँ से आपने पार्सल पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम है और बहुत ही लेस एफर्ट काम है, बहुत ही साफ़ सुथरा काम है। और इसमें अपनी मर्ज़ी से भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, डिलीवरो है, और इसके अलावा उबर ईट्स है, जस्ट ईट्स है। तो इसके अंदर जो है वो आप लोग एज़ अ स्टूडेंट काम कर सकते हैं। और इनिशियली तो इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है साइकिल पे डिलीवरी आप करेंगे। एज़ अ स्टूडेंट तो आप साइकिल ही पे ही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी होता ये है कि कुछ कंपनीज़ जो है वो आपको खुद से साइकिल भी प्रोवाइड कर देती हैं और कुछ कंपनीज़ जो है वो कहती हैं कि आप अपनी साइकिल पे लेकर आएँ। तो साइकिल भी कोई इतनी कॉस्टली यहाँ पे नहीं होती, तो आप ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के ऊपर जो है वो अपना काम कर सकते हैं और इसके अंदर बड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर जो लोग साइकिल पे नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे और ऐसी कंपनीज़ भी मौजूद है जैसे गेटर वगैरह है। अ, वो जो है वो ई स्कूटर्स पे जो है वो फूड डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी करती हैं। फूड डिलीवरी तो नहीं होती है असल में, ये ग्रोसरीज़ और दीगर चीज़ें जो है ना वो डिलीवर करते हैं। तो ये एक समझिए कि एक नया स्टार्टअप यहाँ पे शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छी सैलरीज़ यहाँ पे ये लोग देते हैं। 10 पाउंड, साढ़े 10 पाउंड का इनका स्टार्टिंग रेट है और साथ में जॉइनिंग बोनस भी देते हैं 100 पाउंड का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, फिर इसके साथ जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ़ आपको जो है वो एक सीबीटी लाइसेंस चाहिए होता है। सीबीटी लाइसेंस भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वो होता ये है कि जैसे ही आप यहाँ यूके के अंदर लैंड करें, सबसे पहले अपना प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें, यानी अपना एनआई नंबर वगैरह अप्लाई करने के बाद। और जैसे ही वो बन गया, आजकल तो जल्दी बन के आ रहा है, तकरीबन महीने भर में आ जाता है। तो जैसे ही आपका सीबीटी ओ प्रोविजनल लाइसेंस बन के आएगा तो आप जो है वो सीबीटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी लाइसेंस 1 से 2 दिन में बन जाता है और अराउंड 100 टू 120 पाउंड जो है उसकी फ़ीस होती है। और उस सीबीटी लाइसेंस के ज़रिए से जो है वो आप यहाँ पे 125 सीसी बाइक तक जो भी बाइक्स हैं वो आप राइड कर सकते हैं। तो ये लाइसेंस जो है वो बहुत आसान है इसको लेना भी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस जाना है गेटर वालों के पास और वहाँ पे जॉब को अप्लाई करना है। वो आपको खुद ही कॉल करके बुला लेंगे और वो आपको बाइक भी खुद देंगे, आपकी बाइक की इंश्योरेंस भी वो कवर करेंगे, आपके जो भी गैजेट्स होंगे, आपका यूनिफॉर्म, आपका हेलमेट और जो भी नेविगेशन की चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें आपको वो खुद देंगे। तो बस आपने जस्ट अपनी डिलीवरी करनी है, ऑर्डर लेना है और उसको डिलीवर कर देना है। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत पॉपुलर जॉब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बाइक पे नहीं करना चाहते तो कार के ऊपर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवेज़ हैं, जो कि डिलीवरी के लिए जिनको स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, और वो बहुत अच्छे पैसे भी दे रहे होते हैं। सम टाइम जो है वो अपनी गाड़ी भी दे देते हैं, और अगर सम टाइम उनके पास गाड़ी नहीं होती तो आप अपनी गाड़ी पे जो है वो डिलीवरी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 2 पे जो जॉब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो ये है कि कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट की जॉब ना, एक तरीके से कह लें कि कॉल सेंटर्स होते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर कंपनी जो कि कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, जैसे स्पेशली मैं बात करूँ जो सेलुलर कंपनीज़ हैं, नेटवर्क कंपनीज़ हैं, जैसे थ्री है, वोडाफोन है, O2 है। तो ये वो नेटवर्क कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनके कॉल सेंटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना वो अच्छी खासी जॉब्स निकलती हैं। तो ये लोग जो हैं वो सैलरीज़ भी बहुत अच्छी देते हैं, और इसके अलावा जो इनके बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप लोगों को मिल रहे होते हैं। सम टाइम ये होता है कि आपको बहुत ही सस्ते में जो है वो मोबाइल फ़ोन भी ऑफ़र कर देते हैं, और बकिया जो सिम वगैरह और कॉलिंग एक्सपेंस होते हैं वो भी जो है वो आपको फ्री में ऑफ़र करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना, यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई करें, और ये वो लोग ख़ास तौर पे उनको मैं रिकमेंड करूँगा जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं यार, बहुत अच्छी इंग्लिश होती है उनकी, लेकिन वो बेचारे उल्टी-सीधी जॉब्स कर रहे होते हैं ना यार, तो दिल भी दुखता है। इसलिए कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। वो लोग ये समझते हैं कि यार ये जो जॉब्स हैं, ये शायद हमारे लिए नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है आप लोगों के लिए? आप थोड़ा-सा सर्च तो करो इसको, और जाके जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जॉब सर्चिंग के, उनके ऊपर आप देखो कि उनको स्टाफ रिक्वायर्ड होता है पार्ट टाइम में, या पार्ट टाइम स्टूडेंट जो भी हैं वो कर सकते हैं। तो उसमें वो अच्छी वेजेस भी देते हैं, फिर कैरियर प्रोग्रेशन भी होती है। यानी आप देखें ना, अगर एक प्रॉपर कंपनी के अंदर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो और उसके साथ आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक टाइम के बाद जो है आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप कोई भी जॉब जो है अपनी फील्ड के अंदर जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वही एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद फुल टाइम जॉब की भी ऑफ़र कर दे। तो ये जॉब भी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त जॉब है। इसको मैं आप लोगों को लाज़मी रिकमेंड करूँगा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनका बैकग्राउंड जो है एजुकेशन बैकग्राउंड वो लेवल्स ए लेवल्स का है, या नहीं भी है, जो अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो वो जो है लाज़मी इन जॉब्स को जो है वो सर्च करें, यहाँ पे अप्लाई करें। इंडीड पे जाके बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे जॉब्स कर भी रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर हम जो अपनी आज की जो नंबर 1 जॉब है जिसको मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो है हेल्थ केयर, और इसके अलावा जो है NHS, जो कि एक ही है। वैसे तो हेल्थ केयर होम्स होते हैं वो मुख्तलिफ लोग हैं वो चला रहे होते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, और NHS के भी जो हेल्थ केयर की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी होते हैं हेल्थ केयर के, जो कि मेडिकल के बैकग्राउंड के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए होती है। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बेपनाह जॉब्स हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप कोशिश ये करूँगा कि आपको उन लोगों से भी मिलाऊँ जिन्होंने हेल्थ केयर की जॉब्स की हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और आगे चल के उनको जो है वो वर्क वीज़ा भी मिल गया है। तो हेल्थ केयर की जॉब्स यहाँ पे बेपनाह हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। यहाँ पे 10 पाउंड से लेके 15 पाउंड 18 पाउंड तक वेजेस हो जाती हैं, और अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया हेल्थ केयर का और केयर होम्स का, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस की बेसिस पे यहाँ पे टियर 2 जॉब्स ही मिल जाएँ, जिससे आप जो है वो प्रॉपर वर्क वीज़े पे यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये बहुत इन डिमांड है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर ये नंबर 1 पे है, हेल्थ केयर की और केयर होम्स की जो जॉब्स होती हैं। इसके अलावा NHS की वेबसाइट पे आप लोग जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। जो लोग मेडिकल का या साइंस का बैकग्राउंड नहीं रखते, वो लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्लरिकल जॉब्स होती हैं,
इसके अलावा मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब होती हैं। और एनएचएस वो एम्प्लॉयर है इस वक्त यूके के अंदर जो सबसे ज़्यादा टियर टू जॉब जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, टियर टू वीज़े स्पॉन्सर कर रहा है। तो आप लोग मेरे भाइयों बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं और उल्टी सीधी जॉब्स में ना पड़ें। और मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई ऐसे एम्प्लॉयर्स के पास अपना वक्त ज़ाया ना करें जो आप लोगों को जो है एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कैश इन हैंड के चक्कर में ऐसे एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं। देखिए एक तो पहली बात ये है तो इलीगल, खुदा न खास्ते अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो आपको जो है वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, सारी आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो कैश इन हैंड की जॉब्स होती हैं भाई इसके अंदर वेजेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते। कोई 5 पाउंड दे रहा होता है, कोई 4 पाउंड दे रहा होता है, कोई 6 पाउंड, इससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा होता। ठीक है। और दूसरा ये इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ इसमें समटाइम ये भी होता है कि आपके पैसे भी खा जाते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इन जो बेकार और इस किस्म के जो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि कैश इन हैंड पे आपको जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया ना करें। प्रॉपर जो कंपनीज़ हैं, जो मैंने आप लोगों को प्रोफेशंस बताए हैं, इसके अंदर प्रॉपर कंपनीज़ मौजूद हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं और आपको डेफ़िनेटली ये जॉब्स ऑफ़र करेंगी, इसलिए कि इनको बड़ी तादाद में स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो आप लोग इनको अप्रोच करें इंडीड के ज़रिए से और लिंक्डइन के ज़रिए से भी आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों का कैरियर भी बन सकता है और कोई यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कोई आपको एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, कोई आपके पैसे नहीं मारेगा और आपको एक अच्छा कैरियर भी बना के ये लोग दे सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को ये समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है लोगों के लिए तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट होके ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूं जिससे जो हमारे बहन भाई हैं जो कि आना चाहते हैं या जो यहाँ यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं एज ए स्टूडेंट, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।